नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। श्री कृष्ण की दान लीला और पुष्टि मार्ग में इसका क्या विशेष भाव है, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, ये लीला है ही बहुत गहरी। हमारे पास जो सामग्री है वो भी इसके कई पहलुओं को खोलती है। हम्म। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें भक्ति के कई रहस्य छुपे हैं। बिल्कुल। अक्सर होता क्या है, हम दान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आता है चैरिटी, दान दक्षिणा, है ना? हाँ, आमतौर पे यही मतलब समझा जाता है। पर व्रज में जो ये लीला हुई, क्या वहां भी दान का यही मतलब था? हाँ, या कुछ और ही बात थी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये लीला सिर्फ एक घटना भर नहीं है। ये तो समर्पण, अधिकार और भगवान के प्रेम का एक बड़ा अनूठा संगम है। जी हाँ। खासकर पुष्टि मार्गीय नजरिए से। तो चलिए इस रस भरी लीला में उतरते हैं। चलिए। अच्छा, तो शुरू करते हैं इसके मूल उद्देश्य से। सामग्री में आता है कि कृष्ण ने व्रज में जितनी लीलाएं की, उनका एक बड़ा लक्ष्य था भक्तों का निरोध सिद्ध करना। जी। ये निरोध शब्द ही अपने आप में काफी वजनदार लगता है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ ध्यान लगाना, कॉन्सेंट्रेट करना? देखिए, ये अच्छा सवाल है। हाँ। क्योंकि निरोध को अक्सर लोग सिर्फ एकाग्रता या कंसंट्रेशन ही समझ लेते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ खासकर पुष्टि मार्गीय संदर्भ में निरोध का अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है अपनी इंद्रियों को, अपने मन को सांसारिक चीजों से पूरी तरह हटा लेना। अच्छा। संसार को बिल्कुल भुलाकर केवल और केवल प्रभु में ही मन लगा देना, पूरी तरह से उनमें डूब जाना। पूरी तरह से? हाँ, एक ऐसी स्थिति जहाँ भक्त के लिए प्रभु के सिवा कुछ और मायने ही न रखे, सब कुछ वही हो। तो फिर ये दान लीला जैसी जो थोड़ी नटखट सी लगती है, चंचल सी, हाँ बिल्कुल, क्या ऐसी लीलाएं भी भक्तों को इतने गहरे निरोध तक ले जाने का रास्ता थीं? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता सुनने में? हाँ लगता तो है, पर यही तो भगवान की लीला का चमत्कार है ना। अच्छा। देखिए, श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी ने इस दान लीला का वर्णन किया है। हाँ, मैंने पढ़ा है। पर बहुत ही संक्षेप में किया है, ज्यादा विस्तार नहीं है वहाँ। इसका जो विस्तृत और कह सकते हैं कि अनुभवजन्य वर्णन है, वो हमें मिलता है पुष्टि मार्ग के आचार्यों से। अच्छा। और खास तौर पर अष्ट सखाओं से, जो कृष्ण के नित्य सखा, उनके प्रिय कवि भक्त माने जाते हैं। हाँ, अष्टछाप कवि। जी। उनके पदों में इस लीला का बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण वर्णन है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने साक्षात अनुभव किया हो। तो उनके पदों से पता चलता है कि ये सब? हाँ, उनके पदों से ये भाव स्पष्ट होता है कि प्रभु की हर छोटी बड़ी हरकत, चाहे वो माखन चुराना हो या रास्ते में रोककर दान मांगना हो, था उनका ध्यान अपनी ओर लाने का। समझ गया।